नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया की एक चर्च के पास इतनी दौलत है कि उसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अल्फ़ाबेट जैसी कंपनियों के बीच भी गिना जा सकता है, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन यह काफ़ी हद तक सच है। आज की तारीख में वेटिकन सिटी द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले कैथोलिक चर्च की कुल संपत्ति करीब $2 ट्रिलियन मानी जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने। वेटिकन सिटी, जो कि 0.44 किलोमीटर स्क्वायर का एक छोटा सा इलाका है, जो पूरी तरह से कैथोलिक चर्च के कंट्रोल में है, इसे एक इंडिपेंडेंट नेशन माना जाता है। लेकिन असल में यह एक ऐसा धार्मिक संगठन है जो अपना खुद का एक फाइनेंशियल एम्पायर चला रहा है। दुनिया भर के 1.2 बिलियन कैथोलिक लोग नियमित रूप से चर्च को दान करते हैं और यह दान चर्च के बड़े इन्वेस्टमेंट और बिजनेस वेंचर्स के रूप में बदल जाता है। इतना ही नहीं, वेटिकन सिटी में एक बैंक भी है जिसे वेटिकन बैंक या गॉड्स बैंक के नाम से जाना जाता है, जो स्विस बैंक की तरह सीक्रेट अकाउंट्स के लिए मशहूर है, जो आज वेटिकन सिटी की अपार संपत्ति के राज को पूरी दुनिया से छिपाए हुए है। लेकिन जब आप इस कैथोलिक चर्च की इस अंधी कमाई की जड़ में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आज यह ऑर्गेनाइजेशन इतना अमीर रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म करने की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि चर्च ने अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए कई कंट्रोवर्शियल और अनैतिक मेथड्स का सहारा लिया है, जैसे लोगों को उनके पाप का डर दिखाकर दान लेना, हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री करना, सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की मदद करना और लाखों यहूदियों के जीवन बीमा का पैसा हड़पना। वेटिकन सिटी ने इन सब तरीकों से अपनी कमाई को 7वें आसमान तक पहुंचाया है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर इस चर्च और वेटिकन सिटी का इतिहास क्या है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कैथोलिक चर्च की दौलत के पीछे की कहानी क्या है और आज यह चर्च इतना अमीर कैसे बना है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द डार्क सीक्रेट ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। द फाउंडेशन ऑफ वेटिकन वेल्थ। दोस्तों, वेटिकन सिटी के वेल्थ को समझने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि यह ऑटोनोमस स्टेट आखिर है कहाँ। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है जो रोम और इटली के बीचों बीच बसा हुआ है। इसका आकार इतना छोटा है कि आप इसे पैदल भी घूम सकते हैं। यहाँ का हर कोना इतिहास और कला से भरा हुआ है, लेकिन असल में इस देश की पहचान कैथोलिक ईसाइयों के धर्मगुरु यानी पॉप की वजह से होती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह जगह दुनिया भर की कैथोलिक मान्यताओं वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। वैसे तो वेटिकन सिटी का इतिहास सदियों पुराना है, लेकिन हम जिस वेटिकन सिटी को देखते हैं उस देश की नींव 1929 में पड़ी थी। आपको बता दें कि वेटिकन सिटी की अपनी मिलिट्री, पोस्टल सर्विस, रेडियो स्टेशन और अपना बैंक भी है। लेकिन इन सब के बावजूद जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है यहाँ की अथाह संपत्ति। हाउ डिड द कैथोलिक चर्च बिकम वेल्दी? वेटिकन के इतिहास पर जब हम नजर डालते हैं तो बहुत पहले इस जगह पॉप का एक सेक्युलर स्टेट हुआ करता था, जिसे पेपल स्टेट कहा जाता था। पेपल स्टेट को 8वीं सदी में पॉप स्टीफन द्वितीय ने स्थापित किया था। तब इस स्टेट का कैथोलिक मान्यताओं से कोई खास लेना देना नहीं था, क्योंकि तब पॉप सिर्फ धर्म के नेता ही नहीं थे, बल्कि वे एक बड़े इलाके के शासक भी थे। आज जो वेटिकन सिटी एक छोटा सा देश है, पहले वही पॉप का साम्राज्य हुआ करता था और तब यह साम्राज्य 15,000 वर्ग मील से भी ज्यादा इलाके में फैला हुआ था, जिसे पापल स्टेट्स कहा जाता था, जो सेंट्रल इटली का एक बहुत बड़ा हिस्से के साथ साउदर्न फ्रांस और साउदर्न इटली तक फैला हुआ था। इटली के इतने बड़े हिस्से पर पॉप्स का पूरा नियंत्रण हुआ करता था। वे सिर्फ धार्मिक कार्यों का ही नेतृत्व नहीं करते थे, बल्कि राजनीतिक निर्णय भी लेते थे, कानून बनाते थे और जरूरत पड़ने पर युद्ध भी करते थे। इसीलिए इतनी बड़ी टेरिटरी को चलाने और धार्मिक नेताओं को शानदार जीवन शैली को बनाए रखने के लिए जनता पर भारी आर्थिक दबाव था। लेकिन तब जनता पेपल स्टेट को कोई दान नहीं देती थी, बल्कि यह स्टेट आम जनता से टैक्स वसूल करता था। साथ ही साथ क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए व्यापारियों से ट्रेड फीस भी ले जाती थी। शुरुआत में तो यह टैक्स पर्याप्त था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे टैक्स कलेक्शन से आने वाला फंड भी पॉप के लिए स्टेट को चलाने के लिए कम पड़ने लगा।
इसीलिए धन जुटाने के लिए नई तरकीब के बारे में विचार किया जाने लगा और इसी बीच 11वीं शताब्दी में पहले क्रूसेड युद्ध की शुरुआत हो गई। इस युद्ध में चर्च के लोग जेरूसलम से इस्लामिक नियंत्रण को हटाने के लिए लड़ाई लड़ने लगे। लेकिन इस लड़ाई में लोगों को शामिल करवाने के लिए चर्च ने एक अनोखा प्लान अपनाया। इस प्लान के अनुसार पेपल स्टेट के पॉप अर्बन टू ने 1095 में लोगों से कहा कि जो लोग भी इस क्रूसेड युद्ध में हिस्सा लेंगे उसके सभी पाप अपने आप खत्म हो जाएंगे और यह युद्ध ही उनके पास अपने पाप खत्म करने का एक मौका है। इसके बाद बहुत से लोगों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। इससे चर्च को समझ में आ गया कि अगर लोगों को उनके पाप का डर दिखा दिया जाए तो वे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। बस फिर क्या था, चर्च ने इसी पाप से पैसे बनाने की शुरुआत कर दी, जिसे सेलिंग इंडल्जेंस का नाम दिया गया। यानी चर्च ने कहा कि जो लोग क्रूसेड में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं लेकिन वे भी अपने पाप खत्म करना चाहते हैं तो वे चर्च से इंडल्जेंस खरीद ले। ये एक तरह का टिकट है जो उनके पाप के बदले उनकी सजा को कम करने का सर्टिफिकेट था, जिसे चर्च महंगे दामों में बेचने लगा और लोग ये सर्टिफिकेट खरीदकर अपने पापों की सजा कम करवाने की भीड़ में शामिल हो गए। इस इंडल्जेंस सेलिंग से चर्च के पास इतनी वेल्थ इकट्ठा हो गई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी और यहीं से शुरू हुई वेटिकन चर्च की काली कमाई की शुरुआत। यह सिलसिला आने वाले सैकड़ों सालों तक ऐसे ही चलता रहा और चर्च अंधाधुंध पैसा कमाता रहा। लोग अपने पापों को कम करवाने के लिए पैसे के साथ साथ अपनी प्रॉपर्टी भी चर्च को दान करने लगे, जिससे चर्च के पास पैसे के साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी इकट्ठा होने लगी। लेकिन इसी बीच चर्च के लोग गरीबों को भी जबरदस्ती इस तरह के सर्टिफिकेट को खरीदने के लिए मजबूर करने लगे, जिससे चर्च की इमेज को काफी नुकसान हुआ। चर्च के इसी डोमिनेशन को खत्म करने के लिए मार्टिन लूथर ने 16वीं शताब्दी में बहुत काम किया और लोगों को यह बताने लगे कि कैथोलिक चर्च किसी से पाप को खत्म नहीं करवा सकता है। मार्टिन लूथर की वजह से बहुत से लोग कैथोलिक मान्यताओं को छोड़ने लगे, जिससे चर्च को फाइनेंशियल नुकसान हुआ। इसके बावजूद कोई बड़ा सेटबैक देखने को नहीं मिला और इंडल्जेंस का यह काम 18वीं शताब्दी तक चर्च को बहुत अमीर बना चुका था। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वेटिकन सिटी के चर्च और पेपल स्टेट को वेल्दी बनाने में पूरे यूरोप में फैले कैथोलिक चर्चों का बहुत मेजर रोल था। इसलिए 1789 को जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई तो सबसे मेजर शॉक कैथोलिक चर्चेस को लगा था, क्योंकि नेपोलियन ने फ्रांस के कैथोलिक चर्च की पावर को कम करते हुए उनकी सभी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया था। चूंकि फ्रांस एक महत्वपूर्ण कैथोलिक देश था और वहां पर इस तरह से धर्म के खिलाफ क्रांति की शुरुआत ने वेटिकन को भी परेशान कर दिया था और यह परेशानी मुसीबत में तब बदली जब 1796 को नेपोलियन ने रोम पर अटैक कर दिया। इस अटैक में पोप पायस 6 1799 में फ्रांस की कैद में मर गए और पेपल स्टेट पूरी तरह अपने खात्मे पर आ गया, जिसके बाद 1815 में पेपल स्टेट पेपल कंट्रोल में बदल गया। लेकिन इसके बाद चर्च पर आसपास के रूलर टैक्स लगाने लगे। साथ ही चर्च के बहुत से एसेट्स के चले जाने की वजह से वेटिकन सिटी कंगाली के कगार पर आ गई थी। इतनी कंगाली की कैथोलिक चर्च के पॉप को वेटिकन सिटी को चलाने के लिए ज्यूस बैंकर रॉथस्चाइल्ड की मदद लेनी पड़ी। 1832 में पहली बार रॉथस्चाइल्ड ने वेटिकन की मदद की और चर्च को 4 लाख यूरो का लोन दिया, जिसके बाद किसी तरह से चर्च का काम शुरू तो हो गया, लेकिन उसकी फाइनेंशियल हालत साल दर साल खराब होती गई। लेकिन पेपल कंट्रोल के भी बुरे दौर का वक्त अब आना बाकी था और वह आया साल 1870 में, जब इटली ने रोम पर अटैक किया और पेपल स्टेट पूरी तरह खत्म हो गया और कैथोलिक चर्च और पोप का कंट्रोल जो कभी 15,000 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ था वो सिमट कर 0.17 स्क्वायर किलोमीटर के वेटिकन सिटी तक ही रह गया। इसके बाद पेपल स्टेट खत्म हो गया और वेटिकन सिटी पूरी तरह से फाइनेंशियली बर्बाद हो गई, जिससे उभरने के लिए वेटिकन के पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वेटिकन सिटी के चर्चेस को पूरी तरह से कॉमर्शियल बनाने की शुरुआत कर दी गई। एक धार्मिक स्थान पूर्ण विकसित व्यावसायिक संगठन कैसे बनता है?
सन 1870 के बाद से ही पॉप ने कैथोलिक चर्च के पास मौजूद सभी वेल्थ को कैपिटल सेक्युलर बिजनेस में लगाना शुरू किया। इसी बिजनेस में से मिलने वाला प्रॉफिट ही चर्च की मेन कमाई का जरिया बना। चर्च की इस कमाई में पॉप को इटली के साथ 60 अमीर परिवारों का साथ मिला, जो 1870 में इटली इन्वेंशन के बाद भी चर्च के लॉयल बने रहे। दरअसल होता यह था कि चर्च जिस बिजनेस में पैसा लगाता, ये फैमिलीज भी उसी बिजनेस में पैसा लगाने लगती, जिससे उस बिजनेस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती और चर्च का ज्यादा मुनाफा हो जाता। इसीलिए पॉप ने इन लोगों को ब्लैक नोबल्स का नाम दिया था। यूरोप में सबसे मेजर बिजनेस रियल एस्टेट का था, इसीलिए चर्च भी उसी में पैसे लगा रहा था। लेकिन 1887 में रियल एस्टेट मार्केट कोलैप्स कर गया और चर्च को फिर से बहुत बड़ा घाटा हुआ। इस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से ही वेटिकन सिटी प्रॉफिट और लॉस के रोलर कोस्टर पर सवार हो चुका था। 1887 में हुए लॉस के बाद एक बार फिर चर्च ने इस क्राइसिस से निकलने का सोचा और यही प्लान आज चर्च के $2 ट्रिलियन की वेल्थ इकट्ठा कर पाने की वजह बनी है। और यह प्लान कुछ और नहीं बल्कि कैथोलिक लोगों से डोनेशन की मांग थी। चर्च ने इसे पीटर्स पेंस नाम दिया और इसी नाम से दान मांगना शुरू किया। दरअसल यह एक प्राचीन प्रथा थी जहां लोगों को उनके दान से चर्च के कार्यों में मदद करने का मौका मिलता था। पीटर की पेंस का मतलब था सेंट पीटर के नाम पर दिया गया दान, जो कि कैथोलिक चर्च के मानने वालों के लिए एक तरह से मोक्ष पाने का साधन था। इसी डोनेशन से चर्च ने न केवल फाइनेंशियल मदद हासिल की बल्कि अपने फॉलोअर्स को भी इस विश्वास में बांधने की कोशिश की कि उनके डोनेशन से उन्हें धर्म में स्थान मिलेगा। इस तरह से दुनिया भर के कैथोलिक मान्यताओं को मानने वाले लोगों ने चर्च को दान करना शुरू कर दिया और दान सीधे वेटिकन सिटी चर्च के वेल्थ में काउंट होने लगा। फिर आई 20वीं सदी और इस सदी में चर्च ने न सिर्फ लोगों से पैसे कमाए बल्कि कई अमानवीय हरकतों से भी पैसे बनाने की कोशिश की। यह सदी दो सबसे बड़े युद्धों की सदी थी। इस दौरान कुछ लोगों ने व्यवसायों में खूब निवेश किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेटिकन चर्च पैसे के लिए इतने ऑब्सेस्ड हो गए थे कि 1915 में जब इटली और जर्मनी के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो वेटिकन सिटी में मौजूद चर्च की प्रॉपर्टीज को आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए किराए पर दे दिया। और चर्च ये सब कुछ इटली के लिए नहीं करवा रहा था बल्कि वहां से बनने वाला हथियार जर्मनी को जा रहा था। इस तरह धर्म जो शांति का पाठ पढ़ाता है, उसके सबसे केंद्र में ही हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग होती रही। इसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर में चर्च ने हद ही कर दी। वेटिकन सिटी ने अपनी कमाई और अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के सबसे बड़े जिम्मेदार आदमी के साथ हाथ मिला लिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिटलर की। जर्मनी में हिटलर की नाजी पार्टी ने 1933 में सत्ता संभाली। शुरुआत में वेटिकन ने हिटलर की नीतियों की आलोचना की, लेकिन जैसे जैसे युद्ध का संकट बढ़ा, वेटिकन ने अपना राजनीतिक प्रभाव छोड़ना भी शुरू कर दिया। साथ ही उसे कैथोलिक जर्मन लोगों की सैलरी का भी एक हिस्सा मिलने लगा, जो उसकी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने लगा। लेकिन इस युद्ध के दौरान हर तरफ पैसों की लेन देन की जांच शुरू हो गई, जिससे वेटिकन सिटी के प्रॉफिट पर भी सवाल उठने लगे। बस फिर क्या था, वेटिकन सिटी ने इस जांच से बचने के लिए और किसी भी तरह के वित्तीय लेन देन की गोपनीयता बनाए रखने के लिए अपना खुद का बैंक खोल दिया, जिसे नाम दिया गया इंस्टीट्यूट ऑफ वर्क्स फॉर रिलीजियन IOR, जिसे आमतौर पर गॉड्स बैंक के नाम से जाना जाने लगा। यह बैंक 1942 में स्थापित हुआ और इसका मुख्यालय वेटिकन सिटी के अंदर था। उस समय IOR बैंक का एक ही शाखा थी जो पूरी तरह से पॉप के नियंत्रण में थी। यह बैंक इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यह गुप्त रूप से पैसे को दुनिया भर में ट्रांसफर कर सके। IOR को गोपनीयता ने ही इस बैंक को बहुत से अमीर इटालियन लोगों के लिए एक परफेक्ट बैंक बना दिया, जहां वह अपने पैसों को जांच के दायरे से बाहर सुरक्षित रख सके। आपको बता दें कि 1950 के दशक में IOR ने लगभग 1.2 अरब डॉलर का कैश इकट्ठा कर लिया था, जो उस समय के लिए एक बड़ा अमाउंट था। आपको बता दें कि यह बैंक सिर्फ इटालियंस तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस बैंक ने स्विस मीडिएटर की मदद से हिटलर ने भी अपने पैसे जमा करवाए थे, यानी गॉड्स बैंक में डेविल्स मनी।
लेकिन अभी चर्च के पैसे कमाने की भूख कम नहीं हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर उस यहूदी के लाइफ इंश्योरेंस का पैसा भी इसी चर्च ने इनडायरेक्ट रूप से छीन लिया, जिन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में नाजियों के द्वारा मार दिया गया था। जब इन परिवारों ने इंश्योरेंस कंपनियों से पॉलिसीज के बारे में पूछा तो उन्हें अक्सर डेथ सर्टिफिकेट लाने के लिए कहा जाता था। युद्ध के समय उन लोगों का सर्टिफिकेट कौन ही बनाता भला। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनियों ने उसके सारे पैसे परिवारों को देने के बजाय चर्च को दे दिए, जो बाद में वेटिकन बैंक में पहुंच गए। यह अपने आप में एक दिल दहला देने वाली घटना है, जो यह दिखाती है कि कैसे युद्ध के समय का सहारा लेते हुए कैथोलिक चर्च ने मुद्दों के नाम पर भी पैसे कमाए, और शायद वेटिकन चर्च ही इन दोनों वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला ऑर्गेनाइजेशन बना। और बाद में भी लोगों ने लगातार चर्च को दान देना जारी रखा, लेकिन मिड 20th सेंचुरी से ही कैथोलिक चर्च के फादर्स पर यह इल्जाम लगने लगा कि यह लोग दुनिया भर में धर्म के नाम पर छोटे बच्चों को सेक्सुअली असॉल्ट करते थे, जिस वजह से वेटिकन सिटी की बहुत बेइज्जती हुई। लेकिन यह काम बाद में 21st सेंचुरी में भी जारी रहा। चर्च की आप इस हकीकत को समझने के लिए आप ऑस्कर विनिंग फिल्म द स्पॉटलाइट को भी देख सकते हैं, जो साल 2015 में आई थी, और इसने वेटिकन सिटी के इस काले करतूत का असली चेहरा दुनिया के सामने रख दिया था। दोस्तों, आपको बताएं कि साल 2014 तक फादर्स द्वारा बच्चों के मोलेस्टेशन के केसेस को सेटल करने के लिए वेटिकन सिटी को करीब $3 बिलियन की रकम खर्च करनी पड़ी थी। इन घटनाओं ने चर्च की इमेज को काफी खराब किया और उसके डोनेशन में भी कमी आई, लेकिन इतनी नहीं कि अब उसे कोई फाइनेंशियल लॉस हो पाए। और 2013 में जब से पोप फ्रांसिस ने खुद से कैथोलिक चर्च की बागडोर संभाली है, तब से चर्च की छवि में काफी सुधार हुआ है। कंक्लूजन, इस तरह से देखा जाए तो वेटिकन चर्च के इतने वेल्दी होने में सबसे बड़ा रोल कैथोलिक धर्म को फॉलो करने वाले 1.2 बिलियन फॉलोअर्स का है, जो आज भी नियमित तौर पर चर्च में डोनेशन करते रहते हैं, और इन डोनेशन को बिजनेस में लगाकर चर्च फायदा कमाता रहता है। यही कारण है कि आज ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की टोटल नेटवर्थ जितना अमीर हो चुका है, जिस वजह से इसका डोमिनेंस पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। लेकिन यह बहुत साफ है कि चर्च के इतना अमीर होने की राह आसान नहीं थी। इसके बावजूद हर बार कुछ नया करते हुए चर्च ने खुद को संकटों से बाहर निकाला और आगे बढ़ता रहा, चाहे इसके लिए उन्हें अपने हाथ ही मैले क्यों ना करने पड़े हो। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल नो विथ निशित, एम्पावरिंग माइंड्स अनविलिंग ट्रूथ्स। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।